जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, सरकार ने ना चीन को ध्यान में रखते हुए अभी तक की जो भारत की सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक थी, उसमें अरुणाचल प्रदेश में जो हाईवे निर्माण था, उसमें जो है सरकार जो है फ्रंटियर हाईवे के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश में जो हाईवे का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे तवांग, ईस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी और इस प्रकार से क्षेत्र से होते हुए यहाँ विजयनगर तक जो है एक 2000 किलोमीटर लंबा जो है राजमार्ग सेना के लिए बना रही। तो अधिकारियों का कहना है कि एलएसी की दूसरी तरफ इस्तेमाल किए गए सामान और अन्य उपकरणों को दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्ट में सीमा संपर्क स्थापित करने के तकरीबन 7 दशकों के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य था, वो प्रारंभ किया, जिसका 100 पीस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, जो देश की सबसे बड़ी और कठिन परियोजनाओं में से एक है। रक्षा प्रतिष्ठान और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि परियोजना के लिए विशिष्ट समय सीमा में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक रणनीतिक परियोजना है जिसे तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कुछ हिस्सों में परियोजना पर काम प्रारंभ हो चुका है। परियोजना जिस पर अतीत में चीन द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि मैकमोहन रेखा का अनुसरण करने वाली 2000 किलोमीटर लंबी सड़क है। यह सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश में मागो से शुरू होगी और म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होने से पहले तवांग, ऊपरी सुबनसिरी, ट्यूतिंग, मेचुका, ऊपरी सियांग और देवांग घाटी, देशाली, चागलागम, किविथू, डोंग से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि जब ये परियोजना प्रारंभ हो रही थी तो चीन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन आपको बताने कि भारत सरकार की इस समय की ये सबसे बड़ी आवश्यकता होगी कि नॉर्थ ईस्ट में जो चीन पर निगरानी रखना और चीन को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सेना अपनी जल्द से जल्द जो है इक्विपमेंट को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सके, इसके लिए जो है इस पर अमल किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश से सटे पूरे एलएसी को कवर करने वाली इस परियोजना पर कम से कम 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह भारत की सबसे बड़ी, सबसे कठिन सड़क निर्माण परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के साथ अरुणाचल प्रदेश को 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे: फ्रंटियर हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। कुल 2178 किलोमीटर की 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर हाईवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जबकि 3 हाईवे के बीच मिसिंग इंटरकनेक्टिविटी के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच प्रदान की जा सके। आपको बताने कि इससे जो है ना सेना और उपकरणों दोनों को निर्बाध रूप से और तीव्र आवागमन के लिए जो है सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार जो है इन क्षेत्रों में आसानी से अपने जो अन्य भी इंडस्ट्रियल कार्य होंगे वो भी कर सकती है। साथ में जो भविष्य में ऐसा देखा जाए कि म्यांमार के अन्य क्षेत्रों से भी इसे जोड़ा जा सकता है, यदि भारत सरकार चाहेगी तो भारत और जो म्यांमार है उनके मध्य में जो है एक ट्रांसपोर्ट का मार्ग भी खुल जाएगा। तो गलियारों में जो है 402 किलोमीटर लंबा थेला मारा तवांग नेलिया राजमार्ग, 391 किलोमीटर लंबा ईटा खोला पक्के केशांग से पारसी पार्लो राजमार्ग, इसके अतिरिक्त 285 किलोमीटर लंबा गोगा मुख तलिहा तातो राजमार्ग और 398 किलोमीटर लंबा अकाउंट शामिल है। इसमें आपको बताना कि जॉर्जिंग पैंगो हाईवे, 298 किलोमीटर लंबा पासीघाट बिशिंग हाईवे और 404 किलोमीटर लंबा कानूबारी लोंगडिंग हाईवे है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सेना के लिए बड़ी क्षमता वाली छलांग होगी, क्योंकि यह इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए सीमा पर सेना और उपकरणों दोनों की निर्बाध और तीव्र रूप से आवाजाही की अनुमति प्रदान करेगा। इस परियोजना को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 2014 में ही आगे बढ़ाया था, जब वे गृह राज्य मंत्री थे और सीमा मामलों की देखभाल कर रहे थे। उसी वर्ष गृह मंत्रालय में एमओआरटीएच को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहकर परियोजना के लिए जो बॉल रोलिंग की प्रारंभ कर दी गई थी। चीन ने 2014 में ही इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी। जब यह रिपोर्ट सामने आई कि प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है, तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगलेई ने कहा चीन की सीमा समस्या के समाधान से पहले हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो प्रासंगिक मुद्दे को और जटिल बना सके, ताकि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जा सके।
देखिए, भारत सरकार का यह जो निर्णय है ना, ये काफ़ी अच्छा था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने थोड़ा लेट ही लिया। जब भी जैसे ही ये सरकार आई थी, तो इसने तुरंत ही जो है ना एलआईसी के क्षेत्र में जो है कार्य करने पर निर्णय लिया था। तो उस समय से ही जो है भारत चीन के मध्य थोड़ा-थोड़ा जो है तनाव की स्थिति बढ़ रही थी। तो सूत्रों ने कहा कि परियोजना को जो बीआरओ है ना, सीमा सड़क संगठन, एमओआरटीएच और अन्य एजेंसियों सहित प्रत्येक के साथ कई निकट समन्वय में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो आक्रामक चीन का सामना करते हुए भारत, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर प्रमुख ध्यान देने के लिए के साथ पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ा रहा है। कई पुलों पर तेजी से कार्य हो रहा है और भारी भरकम उपकरणों को सुरंगों, राजमार्गों और फीडर सड़कों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि और बाद में जो इसे एलएसी के लिए भी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। बड़ी संख्या में विशेष और अत्याधुनिक सड़क और सुरंग बनाने वाले उपकरण भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें तीव्र गति से जिस आपको बताना कि जो भारत के अंदर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है ना, जो एलएसी बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से भारत कार्य कर रहा है, उससे पहले चीन ने भी कार्य करना प्रारंभ किया था और वो लगभग अपनी निर्माण कार्य को समाप्त करने की ओर है। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि भारत ने बड़ी संख्या में विशेष और अत्याधुनिक सड़क और सुरंग बनाने के उपकरण शामिल किए थे। जिस गति से चीनी अपनी ओर से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, उससे से को बराबरी करने के लिए भारत सरकार ने भी ऐसा किया। हमारे अंत में समस्या यह है कि चीनी के विपरीत कई स्थानों पर सुरंग बनाने की आवश्यकता होगी। हमारा इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इनके पास एलएसी के किनारे एक समतल इलाका है, हालांकि अब हमारे पास वही उपकरण है जो चीन के पास है। इस महीने की शुरुआत में पूर्वोत्तर के लिए केंद्र द्वारा घोषित 1.6 लाख करोड़ रुपए की कुल राजमार्ग परियोजनाओं में से अरुणाचल प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए के कार्यों का बड़ा हिस्सा मिला था। प्रस्तावित राजमार्ग के बारे में बात करते हुए बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा था कि 1962 इतिहास था और इसे कभी अब दोहराया नहीं जाएगा। 1962 में परिदृश्य बहुत अलग था। क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बहुत खराब था। उसके बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों जवान कुर्बान हो गए। लेकिन आज हम वो नहीं हैं और हम 1962 में नहीं हैं। उस समय हम 1962 में थे। इसी बीच सिक्किम में 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने विवरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि पहले के विपरीत भारतीय सैनिकों के पास अब सीधे क्षेत्र में 3 पक्की सड़कें हैं, जो कि इक्विपमेंट्स और हैवी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं और टैंक या फिर जो आर्टिलरीज होती हैं जिन्हें आसानी से हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर बख्तरबंद वाहन हो गए, या फिर मिसाइल शिप्स, मतलब मिसाइल्स के जो होते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस का जो रेजिमेंट है, तो वहाँ पे भी सप्लाई धीरे धीरे पहुँचाई जाती है। तो इस प्रकार से रडार सिस्टम, ये सभी जो भी हैं, इन्हें अब भारत सरकार बहुत ही आसानी से वहाँ पे पहुँचा सकती है। और जब ये हाईवे पूर्णतः निर्माण हो जाए, बनकर तैयार हो जाएगा, तो इससे भारत सरकार और विशेष रूप से भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी।